साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहब जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, सतगुरु बाबा लतीफ शाह जी महाराज की जय और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। तो सबसे पहले सभी साथ संगत से मैं चरण स्पर्श करके धन निरंकार करता हूं। और आज ये जो आपका कोरोना काल चल रहा है, आज दिनांक 29/10/2020। आज थोड़े बहुत सिम्टम्स मुझे भी ऐसे ही लगा था, तो दास गया था टेस्ट करवाने के लिए, तो वहां पर पॉजिटिव पाया गया और दास को 14 दिन के क्वारंटाइन पर रखा गया है घर पे ही। और दास तो सतगुरु के चरणों में ही रहता है, इन चरणों से कोई दूसरे चरण भाते ही नहीं, सतगुरु के चरणों से। और ये शरीर जो है ना, ये प्रकृति में है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से ही ये शरीर निर्मित हो रखा है। और प्रकृति में जो भी बदलाव होगा वो इस शरीर पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा उसका, क्योंकि जो कोरोना है आपका, वो प्रकृति में ही पैदा हुआ है ना, वो कहीं निराकार दातार में तो पैदा नहीं हुआ है ना, वो प्रकृति में ही पैदा हुआ है और प्रकृति के ही द्वारा उसको निर्मित किया गया है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि प्रकृति में ही हम हैं और प्रकृति में ही वो हमारे ऊपर क्या करेगा, असर करेगा, क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर क्या है, ये भी प्रकृति में ही है। तो इसलिए इस चीज का हमें ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो चलिए, आज मैं सतगुरु हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा रचित हरदेव वाणी से कुछ वाणी आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साहब तू बेअंत है, तेरा अंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है, तेरे गुण कोई क्या गाएगा। आहा, बाबा जी द्वारा जो रचित वाणी है ना, हरदेव वाणी, उसमें एक एक शब्द में बाबा जी ने जो इस निराकार दातार, जो सतगुरु, जो साथ संगत के बारे में कहा है और जो अध्यात्म के बारे में, जो उस गूढ़ सत्य के बारे में बताया है, उसको आप एक एक शब्द को जानिए और पढ़िए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। क्योंकि मैं इस आनंद को लेता हूं, मैं एक एक शब्द को स्वयं में देखता हूं, ना कि बाहर कौन क्या कर रहा, नहीं। क्योंकि सबसे पहले जो संवरने की जरूरत है वो इंसान को स्वयं में है, और जब इंसान स्वयं में सुधरेगा तो ही वो किसी और को सुधारने की बात कह पाएगा। अभी सुधारने को नहीं कहा, सिर्फ कह पाएगा। लेकिन जब खुद ही नहीं सुधरेगा तो दूसरे को सुधारने की बात कहना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे बाबा जी कहते हैं कि साहिब तू बेअंत है, तेरा अंत कोई क्या पाएगा। साहिब तू, साहिब किसको कहा गया है, उस निराकार दातार को साहिब कहा गया है कि साहिब तू बेअंत है, तू तो बेअंत है, तेरा अंत कोई क्या पाएगा। भैया, इस पंच तत्वों के शरीर में बैठ कर के हम उसका
अंत को जान पाएंगे क्या? नहीं। सबसे पहले हमें इस आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा, तब जाके हम बेअंत पर जाएं। जब तक हम अंत वाले को ही नहीं जानेंगे तो बेअंत वाले को कहां से जान पाएंगे? तो सबसे पहले हमें अंत वाले को जानना है, जिसका अंत होना है। और जिसका अंत नहीं होना है, जब जिसका अंत होना है उसको जान जाएंगे, तो जिसका अंत नहीं है उसको हम बेशक फिर अपने आप ही जान जाएंगे। तू निर्गुण न्यारा है, तेरे गुण कोई क्या गाएगा। तू तो निर्गुण न्यारा है, तेरे में तो कोई अवगुण है ही नहीं। अवगुणों से अवतरित तो हम हैं, हमारे अंदर अवगुण है। इतने अवगुण हैं कि क्या बताएं आपको, गिना नहीं सकते। तो इन अवगुणों को हमें काटना है। जब ये अवगुण कटते रहेंगे, जैसे किसी नदी में अगर गंदा पानी है तो उसका हम क्या करते हैं, या तो गंदगी साफ करते हैं, ठीक है ना, या तो गंदगी साफ करेंगे तो वो साफ हो जाएगी, या तो क्या करते हैं कि उसकी धारा जब और ज्यादा तेज हो जाती है ना नदी की, तो वो खुद ही साफ हो जाती है। तो हमें अपनी धारा को तेज करना है। धारा को तेज करने का मतलब यह है कि हमें वचनों को सुनना है सदगुरु के। जितना वचनों को सुनेंगे, जितना हम वचनों को पढ़ेंगे, और फालतू की चीजों में ध्यान नहीं लगाना, फालतू की चीजों को नहीं देखना, सिर्फ सतगुरु के वचनों पर ध्यान लगाना है, सतगुरु के वचनों को ही सुनना है। तो ही जब वो धारा हमारे अंदर, हमारे दिमाग में भर के हमारे मन में घुलेगी, तो ही हमारे वचनों में भी वही धारा लोगों के सम्मुख आएगी। और जब उस धारा में हम पूरे के पूरे घुल जाएंगे तो हमारा जीवन भी वो धारा प्रवाह हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तुझसे धरती, तुझसे अंबर, तुझसे चांद सितारे हैं, कायम दायम जगह पे अपनी, तेरे दम से सारे हैं। वाह क्या बात। तुझसे ही ये धरती है, तुझसे ही ये अंबर है, तुझसे ही ये चांद भी है। कायम दायम जगह पे अपनी, तेरे दम से सारे हैं। सब अपनी अपनी जगह पे कायम रहने वाले हैं और सब अपनी जगह पे ही बैठे हुए हैं। सब अपनी जगह पर कायम दायम है, लेकिन तेरे ही दम से सारे हैं। तुझ में ही विचरते हैं, तेरे ही बनाए हुए हैं। तू ही सब कुछ उन्हें देता है, देने वाला भी तू ही है और लेने वाला भी तू ही है। तो तेरे से कौन दूर है? जिसमें हम विचर रहे हैं धरती, वो तेरी बनाई हुई है, प्रकृति है, और उस प्रकृति का दुरुपयोग किया जा रहा है पल पल, और दुरुपयोग करने वालों को ही सजा मिल रही है, और साथ के साथ दुरुपयोग करने वालों को ही सजा नहीं मिल रही। जो सजा के हकदार भी नहीं है उनको भी सजा मिल रही है। क्यों? क्योंकि गलत काम का प्रभाव सभी पर पड़ेगा, है ना। हाँ, बस बशर्ते यह है कि जो तीर मारने वाला आ रहा है सामने से, वो सतगुरु के बंदों को सिर्फ छूते हुए जाएगा, हल्की सी खरोच लगते हुए, ठीक है। और जो उस चीज में रमे हुए हैं, किसमें? फालतू की चीजों में, मोह माया में, तो उनको पूरा ही मार के जाएगा। तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है। इस सृष्टि को तूने ही बनाया है और तेरे ही दम से ये चल रही है। और मानव को देखिए कितना खुदगर्ज हो गया है, कितना स्वार्थी हो गया है कि सृष्टि के रचयिता का उसके मन में कोई ना भय है, कोई भी भय नहीं, बिल्कुल भी।
तभी तो ये सारे के सारे कार्य किए जा रहा है वो, जिससे क्या हो रही है कि लोगों को परेशानी हो रही है और सब परेशानी में जी रहे हैं। सतगुरु के बंदे भी परेशानी में जी रहे हैं, तो बाकी के जो सांसारिक में है बंदे, वो भी परेशानी में ही जी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माया में लीन रहने से परेशानियां ही बढ़ती हैं और सतगुरु के चरणों में लीन रहने से परेशानियां बढ़ती नहीं, घटती हैं। इसलिए मैं सतगुरु के चरणों में ही हमेशा अपने सर को झुकाए हुए रहता हूं और उसी के नाम की चर्चा हर जगह करता हूं, हर जगह, हर किसी से। और जो जहां पर सदगुरु की चर्चा नहीं होती वहां बैठता ही नहीं हूं, वहां से उठना ही मेरे को मंजूर होता है। वहां ना कुछ कहना है, ना कुछ बोलना है, चुपचाप उठ के आ जाना है। हाँ, अगर उन्हें मंजूर है सदगुरु की वाणी सुनना, तो सदगुरु के ही वचनों को वहां पर हम कहते हैं। और जहां सदगुरु की चर्चा नहीं, वहां बैठना भी नहीं, क्योंकि मेरा जो 5 मिनट भी है वो सदगुरु के नाम का ही है। बस उसी की चर्चा करूंगा और किसी की चर्चा नहीं करूंगा। जल थल नभ के हर प्राणी को भोजन तू पहुंचाता है। ये जो कितनी बड़ी बात कही कि भोजन पहुंचाना, वाह! जिससे जीवित है प्रत्येक जीव, भोजन से वो कौन पहुंचाता है? परमात्मा ही पहुंचाता है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है। ये दिन भी तेरे से ही निकलता है और तुझ में ही ये रात भी होती है। जग में जिसने जो पाया है सब तेरी सौगात है। इस संसार में जो भी पा रहा है वह सब तेरा ही दिया हुआ है। तू तो देने वाला है, तूने तो जन्म दे दिया। तूने बोला कि ले मेरी माया तेरे लिए बैठी हुई है और मैंने तेरे को उसमें टपका दिया है। अब तू जितना भोग कर सकता है तू कर ले, और यहाँ पर मैं भी बैठा हूँ। तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो इस माया में भटक ले, या तो तू मेरा नाम लेके मेरे पास आ ले। ठीक है, लेकिन मेरे पास भी आएगा तो ये माया तेरे को अपने पास जरूर खींचेगी। अब तेरे ऊपर यह है, तेरे को मैंने बुद्धि जो दे, चेतन शक्ति दे रखी है, जो इस चेतन शक्ति के जरिए तू सब चीज जान सकेगा। जग में जिसने जो पाया सब तेरी सौगात है। ये जहां के मालिक तूने कुल संसार संभाला है। कहे हर देव ये रचना तेरी तू सबका रखवाला है। जग में जिसने जो पाया है सब तेरी सौगात है। ए जहां के मालिक तूने कुल संसार संभाला, ये कुल संसार को तू ही संभाले हुए है। कहे हरदेव ये रचना तेरी तू इसका रखवाला है। हे प्रभु, हे सतगुरु, हे निराकार दाता, ये तेरी रचना है जिसको आज लोगों ने मलिन कर दिया है। तू ही इसको संभालने वाला है और तू ही इस रचना को संभालेगा। इसी के साथ दास को आशीर्वाद बख्शिएगा। साथ संगत जी प्रेम से कहना ध निरंकार जी।